हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो जैसा आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए थे और अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। और मैंने बोला था मैं इसको दूसरे तरीके से कराऊंगा, इसको हम कराएंगे। अभी बात करेंगे इस क्वेश्चन पे दूसरे वे में, ठीक है। बट फिलहाल पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फिनिश करते हैं इन टॉपिक्स को, फिर वापस इस क्वेश्चन में भी आएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप एक बार। A circular park, अगेन सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, किसी कॉलोनी में सिचुएटेड है। Three boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. अब सर्कुलर गार्डन है, उसमें तीन बच्चे ये बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, अलग अलग तीन बराबर दूरी पे हैव टॉय इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि अब देखो टॉय फोन है तो उसकी तार भी होगी। तो जो तार वो बना रहे हैं, जैसे एक यहाँ बैठा है, एक इधर बैठा है, तो इधर से इधर एक फोन में एक तार आ रही होगी, फिर इधर से इधर एक तार। तो जो स्ट्रिंग की लंबाई है, वो स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी ये आपको बतानी है। चलिए करेंगे एक बार ट्राई खुद से। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक सर्कल है हमारे पास बड़ा, और इसमें ना इस तरीके से ये बनेगा एक, ये टू इक्वल कॉर्ड्स, थ्री इक्वल कॉर्ड्स कैसे बनेंगी इसमें, आप देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये मैं आपको बता दूं एक बार। ठीक है, तो अब आप देखो इनका नाम मैं ले लेता हूं। अंकुर को ए से डिनोट कर देता हूं, इसको एस से डिनोट कर देता हूं, सैयद को, डेविड को डी से डिनोट कर देता हूं। अच्छा, इक्वल ये बनेगा कैसे, कंपास की मदद से बनेगा। आप कंपास ऐसे खोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कॉर्ड, फिर एक आर्क आप यहाँ मारेंगे ऐसे, एक आर्क यहाँ से मारेंगे, और दोनों आर्क को मिला देंगे, और तब आप इसको एक परफेक्ट फिगर आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। तो बोला कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर पार्क हमारा हो गया। और इससे हमने रेडियस बोल दिया कि ये जो रेडियस है ओ पॉइंट से, जो ओ पॉइंट से आपका रेडियस है ये कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। तो अब ये क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे बतानी। तो अगर मैंने किसी भी ट्रायंगल की एक साइड की अगर लेंथ मैंने बता दी, तो मैं कुछ भी यहाँ बता सकता हूँ ना, कुछ भी स्ट्रेंथ में बता सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर मुझे एक साइड पता लग गई तो मेरे को तीनों की साइड पता लग जाएगी, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस में यहाँ बोला गया है। तो इसको आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को कुछ इस तरह, सबसे आप मिला लें, लेट अंकुर सैयद डेविड बी, हमने क्या माना है, ए एस एंड डी, ठीक है। ये मान लिया आपने कि भाई हमने ए एस डी माना है इन लोगों। फिर अब इसमें ना अगेन एक कंस्ट्रक्शन, होगी। तो सबसे पहले आप देखो इसको मैं साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो 2x और 2x ले रहा हूँ। 2x इसलिए क्योंकि जब ये बटेगा तो x लिखने का काम अच्छा लगेगा, x लूंगा तो x/2 हो जाएगा, तो 2x ले लेते हैं, इसलिए मैंने 2x ले लिया। मैं हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD। SD पे मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा AM, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर डाला, चाहे आप इसको बोल सकते हैं सेंटर से डाला, सेंटर से भी डालेंगे तो भी। बट एक चीज आप याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी भी किसी भी वर्टिसेस से अगर परपेंडिकुलर डालता है तो दूसरी साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ इक्वल ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। आप इस चीज को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, आप लिख सकते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर
drawn from the any vertex of कोई सी vertex इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल बाइसेक्ट दैट साइड, ठीक है, उस साइड को बाइसेक्ट करिए जिसमें वर्टिसेस ड्रॉन फ्रॉम द एनी वर्टिसेस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड बाइसेक्ट दैट साइड, टू अपोजिट साइड बाइसेक्ट्स द साइड। क्लियर, ये होगा। अब इसमें जो है आप क्या करेंगे भैया, इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसमें जो है अब आप ऐसे भी देख लो ना, सेंटर आप ये मान लो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर, आप OM बना दो परपेंडिकुलर, तो ये क्या कॉर्ड ही तो है, तब भी तो इसको बाइसेक्ट करेगा, आप ऐसे समझ लो। आप अगर ये नहीं समझ जाते, आप ये समझ लो कि भी सेंटर से हमने SD कॉर्ड है, उस पर परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर क्या कर देगा सर, ये परपेंडिकुलर तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, यही समझ लो, क्यों कोई गलत थोड़ा ना है, यही समझ लो, ठीक है। तो ये भी ठीक है सर, फिर अभी दो बराबर भागों में बांट देगा, तो इससे क्या होगा, अब इससे मेरे को ये दो बराबर भागों में बांट गया, ये x और x हो गया। अगर मेरे को कोई भी एक साइड पता लगी तो मेरे का सारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो मैं AM यहाँ पे निकालूंगा, AM से मैं क्या निकालूंगा, अब AM से देखो हमारा क्या प्लान रहने वाला है ना, x निकल जाए तो 2x भी हो जाएगा, अभी 2x डायरेक्ट तो निकलने वाला है नहीं, है ना, तो सबसे पहले मैं इस AO को फाइंड करता हूं, फिर AO को फाइंड करूंगा, फिर AO को फाइंड करने के बाद मेन मोटिव है हमारा, अगर AO फाइंड भी हो गया, हमने इसको हाफ बेस इनटू हाइट कर भी दिया, तो रखेंगे किसका आएगा, तो फिर भी एरिया ही, हमें एरिया तो चाहिए ही नहीं, हमें तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, यानी कि साइड की लेंथ कितनी है वो चाहिए। तो उसके बाद मैं ये, क्योंकि मेरे को ये 20 गिवन है भाई, किसी के बराबर, देखो अननोन वैल्यू हमारे पास x है, इसे किसी के बराबर रखना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ वैल्यू देगा ये। क्लियर, अभी देखो समझते हैं, ठीक है, समझेंगे इतना इतना समझ में आई बात आप लोगों को, कोई दिक्कत अब तक, ठीक है। तो देयरफॉर आपने लिख दिया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं SM इक्वल्स टू, जो SM है वो पूरा SD का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या फिर SM इक्वल्स टू x हो गया, और SM इक्वल्स टू x हो गया, और MD बराबर भी क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। SM या आप एक ही में लिख दो, SM बराबर MD, और ये क्या है, ये पूरे दोनों जो है SD के आधे हैं, यानी कि XX हो गए, ठीक है। हमने ईच साइड 2x यहाँ पे ले ली, यहाँ पे हम मान लेंगे, और लेट ईच साइड ऑफ ट्राइंगल बी 2x हमने यहाँ पे ले लिया, ये भी हमने मान लिया। पूरा लिखना पड़ेगा ना, लिखना तो पूरा पड़ेगा हमको। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका नाम होगा AMS, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि भाई 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, बाय BPT या बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये 90 डिग्री के अपोजिट पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के अपोजिट ये हो जाएगा आपका AS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो AS का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, AS का स्क्वायर जो हमारे पास होगा कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, SM इक्वल्स टू x का स्क्वायर, और AM तो हमको निकालना है 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को आप इधर भेज दो, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 4x को आएगी 3x स्क्वायर। तो AM जो यहाँ मेरा हो जाएगा बच्चों √3, और x स्क्वायर के ऊपर भी लगेगा तो स्क्वायर काट देगा, √3x। AM मेरा क्या आ गया, √3x आ गया।
ये पूरा जो है √3x आ गया। अब मेरे को अगर OM चाहिए तो OM कैसे निकालूंगा मैं? तो इस पूरे AM में से अगर सर मैं इस AO को माइनस कर दूं तो मेरे को OM मिल जाएगा। और OM हम कर क्यों रहे हैं? OM मैं इसलिए निकाल रहा हूं, अगर ये मेरे को मिल गया तो ये भी मेरे पास है, ये भी, और ये 20 के इक्वल रख के हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब AM अब कैसे करेंगे भाई? बताओ भाई कैसे निकालोगे? अब मेरे को OM भी निकालना है ना, तो यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए, तो OM बराबर क्या हो गया? अगर पूरे सर AM माइनस AO करोगे तो आ जाएगा। तो AM तो अभी हमने निकाला √3x, और सर AO क्या होगा? AO भाई ये क्या होगा? देखो ना, सेंटर है, सेंटर से पूरा, सेंटर से क्या जाएगा? रेडियस ही तो है, तो 3x माइनस 20। तो OM मेरा 3x माइनस 20 आ गया। अब मैं छोटे वाला ट्राइंगल ले लूंगा। ठीक है, इतना समझ में आई बात? आई थिंक इतनी समझ में आ गई जी बात। ठीक है, नाउ ट्राइंगल OMS। नाउ इन ट्राइंगल OMS, तो OMS में आप देखेंगे अगेन 90 डिग्री है परपेंडिकुलर तो है ही, कॉर्ड भी बराबर, तो ये हो जाएगा OS स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से OS स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OS स्क्वायर तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से रेडियस है, OS तो आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर। SM आपने अभी अभी यहाँ पे बताया x का स्क्वायर, और सर OM जो है, OM हमने अभी निकाला √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं, 20 का स्क्वायर 400, ए स्क्वायर ये हो गया, और ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगेगा, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20, 400 माइनस 2ab, 2 इंटू 20 इंटू √3x, ये तो होगा। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे आप, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 √3x। कोई दिक्कत अभी तक? कोई? अब देखेंगे आप, अब क्या करेंगे जी? अब आप यहाँ देखें, 400 से 400 कैंसिल उधर जाएगा तो जीरो ही तो हो जाएगा, है ना? तो यहाँ तो आपका 400 में जीरो बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 40 √3x। इसको माइनस वाले को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो 40 √3x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। हमें क्या करना है? x की वैल्यू, अब देखो x स्क्वायर है ना, तो एक x से एक x यहाँ कट गया, 4 10 40 कट गया, क्या बचा हमारे पास? दोनों साइड हमारे पास इधर तो बचा सर 10 √3, और इधर बचा x। दैट मीन्स x की वैल्यू मिल गई मेरे को 10 √3। x क्या मिल गया? 10 √3। ठीक है, तो जब ये 10 √3 हमको मिल गया, अब आपको बहुत इजी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या मानी थी हमने? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने क्या लेट की थी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने लेट की थी 2x, लेंथ ऑफ ईच साइड, या ईच स्ट्रिंग आप अभी यहाँ पे लेके, क्योंकि स्ट्रिंग है ना ये, ईच स्ट्रिंग, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था 2x, तो 2 इंटू 10 √3, और ये हो जाएगा 2 10 20 √3 मीटर। तो हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सर 20 √3 मीटर है। आई बात समझ में? अच्छा था, क्लियर क्वेश्चन, गुड, कॉपी करेंगे। चलो थोड़ा जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं, है ना, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो देखेंगे
क्या था ये, द एंगल इन अ सर्कल एंगल, ये क्या है, ये हमारी थ्योरम है। जो थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम इफ द एंगल सबटेंडेड कि इन अ सर्कल सी डी इज द कॉर्ड, ठीक है, सी डी कॉर्ड, ठीक है, एंड मेकिंग एनी पॉइंट एट द सेंटर। इसको थोड़ा हम लाइन में लिखते हैं ना, थोड़ा इसको थोड़ा हम किसमें लिखते हैं, थोड़ा ढंग से इसको हम कर देते हैं, ढंग से इन द सेंस थोड़ा तमीज से इसको लिखते हैं। इसको थ्योरम क्या है ना आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ये तो समझा दूंगा मैं, तो पहले समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। कि अगर किसी कॉर्ड से कोई कॉर्ड जो है, अगर कोई कॉर्ड इन अ सर्कल सी डी इज द कॉर्ड, सी डी एक कॉर्ड है, एंड इज मेकिंग एंगल सीपीटी, एक एंगल सीपीटी ये बना रही है, सी पी डी एंगल ये बना रही है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन इट इज इन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। तो हम इसको बोलेंगे क्या क्या है, ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड है। क्या बोलेंगे इसको, ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड है, ठीक है। वैसे अगर कॉर्ड सी डी जो है, कॉर्ड सी डी जो है पॉइंट ओ पे, ठीक है, पॉइंट ओ पे जो है, ये सी डी जो है पॉइंट ओ पे भी बना रही है, तो क्या बोलूंगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय, सबटेंड मतलब बना कौन रहा है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। तो अभी आप इसको देखेंगे, इसमें इसमें जो थ्योरम हमारी होती है सबटेंडेड वाली में, है ना, सबटेंडेड वाली में जो थ्योरम हमारी होती है उस पर मैं बात यहाँ पे करूँ। पहले इसको अगर देखना तो देख लें फिगर कैसा है, फिर हम बात करें। और मैंने आपको बताया था आर्क हो, मैंने आपको ये भी बताया था एक बार कि आर्क हो चाहे कॉर्ड हो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि आर्क और कॉर्ड इक्वल थे, इस पे हमने प्रूव करके दिखाया था, द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड या आर्क, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, कॉर्ड हो चाहे आर्क हो, बात एक ही है, बाय आर्क एट द सेंटर, सेंटर इज इज डबल, ये क्या होता है, डबल होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, एंगल सबटेंडेड बाय इट, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the at by it at any point on the remaining part of circle, the remaining part of circle, ठीक है। क्या ये बोल रहे हैं कि हमारे पास द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड, अगर कोई कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है, कोई कॉर्ड अगर एंगल सबटेंड कर रही है, जैसे कॉर्ड सी डी एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट सेंटर, सेंटर में बनाने वाला कॉर्ड, ये क्या होगा, डबल होगा, इसी कॉर्ड से एंगल इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट, इट मतलब सेम कॉर्ड से, राइट, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, इसी कॉर्ड से सर्कल के किसी और भी पार्ट में अगर कोई कॉर्ड एंगल बनाती है, तो क्या होता है, वो उसका हाफ, यानी कि सेंटर वाला एंगल डबल होगा, भाई सेंटर में तो ऑब्वियसली बात है डबल होगा, ठीक है। तो द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट सेंटर इज डबल, यानी कि सर जो इस कॉर्ड सी डी है, इससे हमने एक एंगल बनाया सेंटर में, तो ये डबल होगा, किसके, इसी के द्वारा बनाया गया कोई एंगल, कोई भी एंगल ऑन अदर पार्ट ऑफ सर्कल, कहीं पे भी। अगर सर ये हमें पता है कि सर ये आपका x है, तो सर ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम अभी, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए समझ गया, अब थोड़ा क्वेश्चन में और समझते हैं। आपको बोला गया है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर के साथ है,
सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो दिखा रहा है BOC 30 डिग्री है। एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल AOB 60 डिग्री है। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, D कोई पॉइंट है सर्कल पे, तो द अदर देन द आर्क ABC आर्क से, तो फाइंड एंगल ADC। आपको इस एंगल ADC को बताना है। चलिए जो भी पढ़ा उसका यूज करो। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं आप। ABC 3 पॉइंट है, तो एंगल BOC आपको 30 डिग्री दिया गया और एंगल AOB साइड। टू फाइंड एंगल ADC हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे देखें कि सर ये जो AOC है, ठीक है, AOC क्या है, किस आर्क से बन रहा है, ये आर्क AC आर्क से बन रहा है। चाहे मैं AC आर्क बोलूं चाहे AC कॉर्ड बोलूं, बात एक है। मैंने बताया कॉर्ड बोले चाहे आर्क बोले, बात आप एक ही समझना, कॉर्ड और आर्क सेम है। तो आप इसमें समझ सकते हैं। तो अब हमें निकालना, तो आप बोल सकते हैं कि सर एंगल जो AOC है, यानी कि सेंटर में जो एंगल है वो डबल हो जाएगा एंगल ADC के। क्यों, रीजन देंगे। अभी अभी जो हमने पढ़ा, कौन सा रीजन पढ़ा हमने अभी, अच्छा ऊपर ले गए, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल। द एंगल है ना, तो वही रीजन तो लिखेंगे, द एंगल बिकॉज द एंगल सबटेंडेड, यहाँ कौन सबटेंड कर रहा, आर्क, सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है। इसी आर्क से, ABC आर्क से तो बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखें, ABC आर्क से ही तो, ABC आर्क से ही तो सेंटर में एंगल बन रहा है ना। बाय आर्क एट द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल, ठीक है, इज डबल, डबल होगा किसके, डबल इज डबल बाय, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इज डबल द एंगल subtended by it at remaining part of the circle। ठीक है। तो एंगल AOC, एंगल AOC आप देखो, एंगल AOC पूरा AOC कितना है, 60 प्लस 30, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, तो 90 डिग्री हो गया। और ये 2 इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा एंगल ADC, ये कट जाएगा 45 टाइम्स, तो एंगल ADC आ गया आपका 45 डिग्री। आई बात समझ में, तो एंगल ADC कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन अब कल इस थ्योरम पे क्वेश्चंस करेंगे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।